So hi guys, welcome back to a new video. My name is Akash Sharma and I am a research student at the University of Melbourne. So guys, जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो आप बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी में पहले एनरोल करते हो एंड उसके बाद आप वीजा अप्लाई करते हो एंड ये सब चीजें होती है आपकी। पर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आता है आपके सिटी। लोगों को लगता है मेरी यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को जो कोर्स ले रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ पे आप जिस सिटी में जा रहे हो उसमें एक्सपोजर कैसा है आपका, उस यूनिवर्सिटी में आपकी कम्युनिटी कैसी होगी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेजॉरिटी लोग जो इंडिया से डिसाइड करते हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, वो जेन्युइनली यही देखते हैं कि भाई मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी मिल रही है और मैं उस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। बट आई वांट कि आप जब ऑस्ट्रेलिया आओ तो आपके लिए जिस सिटी में आप आ रहे हो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो, क्योंकि सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपको एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आपको एक हाउसिंग चाहिए, या आपका क्या खर्चा हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये बहुत सारे फैक्टर्स डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं कि आप कौन सी सिटी में आ रहे हो। जैसे आप मेलबर्न में आ रहे हो, सिडनी आ रहे हो, पर्थ में आ रहे हो, या आप एडिलेड में आ रहे हो, ब्रिस्बेन में आ रहे हो। बहुत सारी सिटीज है ऑस्ट्रेलिया में जो आपको इंटरेस्ट कर सकती है एंड वो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव भी कर सकती है लेटर ऑन आपकी पीआर के लिए एंड फिर आपको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए भी। सो इस वीडियो को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जिस सिटी में आना है उसमें आपको फैक्टर्स कौन कौन से जो आपको कंसीडर करने चाहिए आने से पहले। एंड उसके बाद का जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है उस पार्ट में मैं आपको ये सिटीज है जो ऑस्ट्रेलिया की मेन सिटीज है, इनका मैं रिव्यू बताऊंगा आपको कि होता क्या है एक्चुअली इन सिटीज में और आपको कैसे आना है, लाइक क्या क्या हो रहा है इस सिटीज में, व्हाट इज द रियलिटी, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे जो है उनसे मेरे को क्या रिव्यू मिल रहा है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। सो गाइस, अगर आप किसी भी सिटी में आ रहे हो उसमें दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो आपको पहले देखने चाहिए सिटी में आने से पहले। जो पहला फैक्टर होता है वो होता है आपका पार्ट टाइम जॉब्स, दूसरा फैक्टर आपका मेलबर्न में दोनों मतलब यहाँ पे ना पार्ट टाइम जॉब्स है, हाउसिंग की तो क्राइसिस चल रहा है ना। हाउसिंग क्राइसिस तो पूरे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, बट यूजुअली आपका जो पार्ट टाइम जॉब का कंसेप्ट है वो आपका बड़ी सिटीज में ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे। सो ऑफकोर्स यहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब उनको उतने ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी भी होती है। वेयरएज अगर आप छोटी सिटीज़ में जाते हो वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी कम है, पर उसके हिसाब से आपका कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो यूजुअली जो रियल एस्टेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लाइक जो ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियंस है वो ज़्यादा रियल एस्टेट्स में है, वो उनके ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है और उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती है ना। लेबर कौन होता है? आप एक स्टूडेंट हो और आपको शुरू में पार्ट टाइम काम करने के लिए एक एज अ लेबर ही काम करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज जस्ट अ चीप लेबर, दे हैव टू पे लेस टू यू गाइस, क्योंकि आप स्टूडेंट आते हैं ऑफकोर्स। नाउ ये आपका डिपेंड करता है, डायरेक्टली कोरिलेटेड है कि उस सिटी में एक्टिविटी कितनी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। मतलब ये तो इंडिया में भी है बेसिकली, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा आपको जॉब्स मिलने के चांसेस होते हैं। बट वेयरएज ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ही कंसेप्ट है, पर यहाँ पे डिफरेंट इस चीज़ से होता है कि इन्फ्लक्स कितना स्टूडेंट्स का। नाउ मेलबर्न में बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, वहाँ पे बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब वो मांगेंगे एंड उतनी सप्लाई हो रही है, सप्लाई उतनी है नहीं। तो बेसिकली कट थ्रोट कंपटीशन है, रेफरेंसेस होंगे तो जॉब मिलेगी, अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगी। ये रियलिटी है सिटीज़ की। टू द अदर पॉइंट विच इज हाउसिंग। हाउसिंग का क्या सीन है यहाँ पे? हाउसिंग में अगर आपको सिटी के पास चाहिए तो सिटी के पास सबको रहना है, क्योंकि बेसिकली जो जितने ऑफिसेज में काम कर रहे हैं यहाँ पे, जितने वर्क वीज़ा पे हैं, जितने लोग जॉब्स कर रहे हैं सिटी में, क्योंकि सिटी में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, सारे ऑफिस सिटी में होते हैं, तो उनको यहाँ से कम्यूट कम करना पड़े, इसीलिए वो इसके आसपास सिटी के आसपास रहने को प्रेफर करते हैं। तो खुद सोचो, जो यहाँ पे एज अ फुल टाइम काम कर रहा है बंदा, जो एक हाउस अफोर्ड कर सकता है, जो एक पूरा घर अफोर्ड कर सकता है, जिसका दो पार्टनर भी कमा रहा है और वो भी कमा रहा है, वो आपको घर लेने देगा, कभी नहीं लेने देगा। सो मेक श्योर कि आप अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो यू शुड बी फिल्थी रिच। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है तो आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह सकते हो, विच इज $480 अ वीक। तो मतलब आपका 20 से 25 हज़ार रुपया हर हफ्ते का खर्चा है अगर आपको एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना है। बट हाउसिंग का खर्चा इट्स क्वाइट डिफरेंट, राइट? हाउसिंग का खर्चा आपका कम हो सकता है अगर आप थोड़ा दूर रहो, पर आपका कम्यूट में उतना पैसा लग जाएगा। पर कम्यूट का पैसा फिक्स्ड होता है, विच इज $178 अ मंथ। ये तो विक्टोरिया में है। 28 डेज का $178 का पास बनता है, जो आप लेकर हाउसिंग का आपका सॉर्ट आउट कर सकते हो। पर उसमें आपको 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ सकता है। इस सब को झंझट को खत्म करने के लिए क्या होता है कि देखो, सिटी के पास होते हैं गरीब सबर्ब्स, जो सबर्ब्स थोड़े पुराने हैं, जो सबर्ब्स थोड़े रिच नहीं है। जैसे मैं रहता हूँ ब्रंसविक वेस्ट में, इट्स नॉट अ हाई एंड सबर्ब्स, इट्स नॉट द वर्स्ट सबर्ब, बट इट इज़ अ डिसेंट सबर्ब। ब्रंसविक जो खुद का सबर्ब है वो बहुत बड़ा सबर्ब है, पर मैं ब्रंसविक वेस्ट एक छोटे से सबर्ब में रहता हूँ, वेरी क्लोज टू द सिटी, बट ये थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आई लिव इन अ प्लेस जहाँ पे मेरे साथ और भी लोग रहते हैं, शेयर अ हाउस। सो ऐसे आपको घर मिल सकता है ना। ऑलवेज लुक फॉर द प्लेस जहाँ पे आपको शेयरिंग का हाउस मिले, क्योंकि वो सस्ता होता है। तो ये पार्ट टाइम जॉब एंड हाउसिंग, ये आपकी दो मेजर फैक्टर है। आई थिंक मैंने पार्ट टाइम जॉब का कवर कर लिया, हाउसिंग का कवर कर लिया ना। हम आते हैं उसके बाद सिटीज़ के ऊपर, जो मेजर सिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लिस्ट ऑफ जो सिटीज़ है यहाँ की वो पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 क्या होती है। देखो, आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा पे आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, फिर आप वर्क वीज़ा पे कौन सी सिटी में रह रहे हो,
एंड उसके बाद आप PR, तो ऑफकोर्स PR के लिए तो आपको रीजनल में मूव होना ही पड़ेगा अगर आपका कोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आपको PR चाहिए तो फिर आपका कंपटीशन होता है और उसमें 1000 या 2000 बंदों की वैकेंसी होती है उनके पास कि इतने बंदों को हम परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा देंगे। परमानेंट रेजिडेंसी कुछ कार्ड नहीं होता, वो एक वीज़ा होता है, परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा। तो वो अब उनके पास एक सेट अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं एंड उस ट्रेड में इतने लोगों को हमने PR देनी है, ये उनके पास ऑलरेडी होता है। एंड ये PR देने का क्राइटेरिया आपका अलग होता है रीजनल में, क्योंकि रीजनल में क्या पता उस स्पेसिफिक कोर्स में आप अकेले ही आए हो। सो रीजनल में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वर्क PR लेने के, आपके पार्टनर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इफ यू वांट अ परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आना, आपको वर्क एक्सपीरियंस लेके अपनी होम कंट्री वापस जाना, यू वांट टू गो बैक टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेयर एवर यू आर फ्रॉम, तो वो एक अलग वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मेरे को इंडिया वापस जाना है, सो मैं मेलबर्न में रह रहा, मैं मोस्ट प्रोबेबली मेलबर्न में अपनी PhD करूंगा या मैं कहीं और जाऊंगा। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेरे को कंसिडर करने हैं बिफोर चूजिंग द सिटी। नाउ ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखो, मान लो अपने स्टडी तो आपने कई सिडनी से या आपने मेलबर्न से या बड़ी सिटी से, पर आपको वर्क के लिए रीजनल में मूव होना पड़ गया। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वर्क वहाँ पे क्या पता नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम होगी। सो ये सब थोड़ी थोड़ी ट्वीक्स होते हैं जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए चाहिए। बट एज अ स्टूडेंट आपको जो फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए वो मैंने पहले सेक्शन में कवर कर लिए हैं। इस सेक्शन में आपको ब्रेक डाउन करता हूँ कि कौन सी सिटीज़ हैं जिस सिटी में आप आ सकते हो। तो फर्स्ट सिटी है वो आपकी मेलबर्न, एडिलेड, सिडनी, पर्थ, कैनबेरा, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, वोलोगोंग, होबार्ट, डार्विन, न्यूकासल, कैंस एंड टाउन्सविल सिटी। नाउ देखो, मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिटी बताता हूँ जो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। देखो, मेलबर्न, एडिलेड, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट टू सम एक्सटेंट एंड डार्विन, ये ऐसी सिटीज़ हैं उसी सीरीज़ में मैंने बताया जिस सीरीज़ में आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, जिस सीरीज़ में आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। देखो, मेलबर्न में क्या है, मेलबर्न में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, आपके यूरोप से भी बहुत बच्चे आए हैं, आपके चाइनीज स्टूडेंट्स बहुत आए यहाँ पे, फिर आपकी हर एथनिसिटी के बहुत सारे लोग हैं। सिडनी में भी सेम ही कंसेप्ट है, एडिलेड में भी सेम ही है, बट एडिलेड में उतना नहीं है क्योंकि एडिलेड में आई थिंक इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है एंड एडिलेड में इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती एज कम्पेयर टू मेलबर्न। आई एम सेइंग लाइक एडिलेड खुद में भी एक बहुत सी बड़ी सिटी है, बट मेलबर्न के कंपैरेटिवली ये सारी सिटीज़ छोटी है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3 तीन कैटेगरीज में सिटीज़ डिवाइडेड है एंड वो कैटेगरी बड़ी शेडी कैटेगरी है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, आप इमी ग्लोबल की वेबसाइट, इमी जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाओगे, जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, उसके ऊपर भी वो एग्जैक्टली पूरा बताते नहीं है कि भाई कौन सी कैटेगरी 1 की सिटी है, कौन सी कैटेगरी 2 की सिटी है, कौन सी कैटेगरी 3 की सिटी है, पर वो आपको खुद से चूज करना पड़ेगा। आपको लोगों के ओपिनियंस लेने पड़ेंगे, आपको ऐसी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिससे आपको पता लगे कि भाई कैटेगरी 1, 2, 3 सिटीज़ कौन सी है। देखो, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, एडिलेड एंड ब्रिस्बेन टू सम एक्सटेंट, ये सारी सिटीज़ है, ये टॉप सिटीज़ हैं। लाइक दीज आर द सिटीज़ विच आर रिकमेंडेड। यही सिटीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, यही सिटीज़ है जहाँ पे आपको रश मिलेगा। ये सिटीज़ में आने का पॉइंट आपका है, अगर आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिल रही है, आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल रही है तो बहुत बढ़िया। अगर आप इन बड़ी सिटीज़ में, अगर आप कॉलेजेस में आ रहे हो, छोटे छोटे कॉलेज में, देन इट इज़ अ इशू। क्योंकि देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी आपकी, अगर आप कॉलेज में आ रहे हो, यहाँ पे आपके PR के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एट द एंड, अगर आपको एक कॉलेज से ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एक कॉलेज से पढ़ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये है कि आपको इसके बाद फिर एक हायर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ेगा या कुछ और जाना पड़ेगा, या अगर आपका ट्रेड कोर्स है सो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आप एक कॉलेज में एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज वो आपको बाद में भी बहुत ट्रबल देगा, क्योंकि फिर यू आर नॉट वेरी लेस एम्प्लॉयबल। आपको एम्प्लॉयबल फिर ऑस्ट्रेलिया में होना पड़ेगा, अगर आपका स्किल्स नहीं है वो वाले, फिर आपको स्किल्स एक्सटर्नली सीखने पड़ेंगे। अगर आपके बड़ी यूनिवर्सिटी का टैग है ना, तो दैट कैन ऑब्वियसली इंक्रीज कि आपको कितनी जॉब मिल रही है अपने कोर्स के बाद। सो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी देखो और उसके बाद देखो सिटी एंड उसके बाद कौन सी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो बेसिकली ये जो सिटीज़ के मैंने लिस्ट दी है ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ना। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो अभी राइट नाउ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और पर्थ में जाओ। एडिलेड इज स्टिल ओके। सो ये सारी सिटीज़ हैं, अगर आपका कोई नहीं है वहाँ पे, आपको रेफरेंस नहीं है जॉब के लिए, तो दीज आर दी सिटीज़ जो आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। ये बाई सीक्वेंस ऑर्डर बताया। तो मेलबर्न में तो अभी बहुत मुश्किल है जॉब ढूंढना। मेलबर्न में तो भाई इट्स हॉरिबल, ट्रस्ट मी इट इज़ हॉरिबल। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अगर आपका रेफरेंस नहीं, आपको जॉब नहीं मिलेगी। कंप्लीट एज क्लियर एज इट इज़। आपको खुद से जॉब क्रैक करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं डरा नहीं रहा आपको, दैट इज़ द हार्श ट्रूथ एंड यस। So it's better if I give you the bill before you choose the city. And yeah, that's pretty much it for the video. And फटाफट subscribe करो चैनल को। Thank you so much for watching my video.